हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ बजट 2025-26। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया। इस बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं और इस बजट के महत्वपूर्ण तथ्य पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2025-26 का बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे आर्थिक सर्वेक्षण बजट 2025 के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के बुक में हमने छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ और केंद्रीय बजट 2025-26 और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग विभागों के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट, प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट डाटा हमने इसमें अपडेट किया हुआ है। तो आप अपने नज़दीकी बुक डिपो में जा करके इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस मोबाइल ऐप से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी, जिनके द्वारा 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 25वां बजट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से लेकर के अब तक ये 25वां बार है जब छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया। साथ ही साथ ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के कार्यकाल का दूसरा बजट था। ठीक है, विष्णुदेव साय जी की जब सरकार बनी और वित्त मंत्री बनाए गए ओपी चौधरी जी, तो उनके कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब बजट पेश किया गया छत्तीसगढ़ का। ठीक, इस साल जो बजट पेश किया गया छत्तीसगढ़ बजट 2025-26, इस बजट का आकार क्या था? 1,65,000 करोड़। 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया इस साल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का आकार क्या था, यानी कि इसकी मूल्य पूछी जा रही है। तो 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। और ये जो बजट पेश किया गया यह किस पर केंद्रित है? यह गति पर केंद्रित था। ठीक है, गति, जी से गुड गवर्नेंस, ए से अधोसंरचना, आगे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन देखेंगे इसका हम, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके फुल फॉर्म को भी याद रखना। और इसे संज्ञा दी गई ज्ञान से गति का बजट। ठीक, अगर पिछले साल का बजट आप पढ़े होंगे ई पाठशाला यूट्यूब चैनल में, तो आपको पता होगा पिछले साल का जो बजट पेश किया गया वह ज्ञान पे केंद्रित था। तो पिछले साल के ही बजट को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसे संज्ञा दिया गया है ज्ञान से गति का बजट। इसको आगे और हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक, अगर पूछा जाएगा कि इस साल का बजट किस पर केंद्रित है, गति पर केंद्रित है, संज्ञा क्या दिया गया है? ज्ञान से गति का बजट। ठीक, आगे देखिए, ये जो बजट पेश किया गया, इस बजट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया है। जो छत्तीसगढ़ बजट 25-26 जो पेश किया गया, ये हस्तलिखित था, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ओपी चौधरी जी के द्वारा, यानी कि जो वित्त मंत्री है, उन्होंने अपने हाथों से लिख करके, देखिए ये उनके हैंड रिटन्स है, अपने हाथों से लिख करके उन्होंने यह बजट पेश किया। यहां पे उनका सिग्नेचर भी है। ठीक, विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। कंप्यूटर टाइप बजट के जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह बजट 100 पृष्ठों का था। कितना? 100 पन्नों का, 100 पृष्ठों का बजट था। उन्होंने बताया कि बजट लिखने में उनके 3 रात व्यतीत हुए। उन्होंने 3 दिन बैठ के बजट लिखा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना 100 पेजों का बजट था और हस्तलिखित बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले हस्तलिखित बजट 2019 में संसद में प्रस्तुत किया था। अब उसी परंपरा को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगे बढ़ाया। जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा वर्ष 2019 में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया था और छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया ओपी चौधरी जी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यह है आर्थिक विकास दर, आर्थिक स्थिति 2024-25। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 और इसमें भी जो डाटा दिया गया है वो 24-25 का है। यानी कि पिछले साल आर्थिक विकास दर क्या रहा हमारा छत्तीसगढ़ का भारत के कंपैरिजन में?
ठीक है, ये जो आपके आंकड़े दिए गए हैं ये स्थिर कीमतों पर दिया गया है। ये जो टेबल में जितने भी डाटा दिए गए हैं सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आना हुआ तो सबसे पहले ये कृषि विकास दर, औद्योगिक विकास दर, सेवा क्षेत्र विकास दर और आपका टोटल जीडीपी, ये इससे मेन पहले क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं क्वेश्चन पर दी जाती है। तो जो छत्तीसगढ़ का विकास दर की अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमत क्या होता है, प्रचलित कीमत क्या होता है, आगे जब हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का वीडियो सीरीज चालू करेंगे उसमें अध्याय 3 में काफी डिटेल में हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक विकास दर हमारे छत्तीसगढ़ का है 7.51%, 7.51%, जबकि भारत का रहा आपके 2024-25 में 6.4%, यानी कि भारत से छत्तीसगढ़ का विकास दर ज्यादा है। दूसरा कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में विकास दर छत्तीसगढ़ का रहा 5.38%, जबकि भारत का रहा 3.76%, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। ठीक, औद्योगिक विकास दर रहा हमारे छत्तीसगढ़ का 6.92%, भारत का रहा आपके 6.22%, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ का ज्यादा है। सेवा क्षेत्र का विकास दर रहा 8.54%, जबकि भारत का रहा 7.22%। ठीक, ओवरऑल भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, देखिए ऊपर जितने भी आंकड़े दिए गए हैं ये स्थिर कीमतों पर है। प्रति व्यक्ति आय की जो डाटा है ये आपका प्रचलित कीमत पर है। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो रहा 1,62,870 रुपए, ठीक, पर कैपिटा इनकम, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.37% की वृद्धि दर्ज की गई। ये भी डाटा याद रखना है, ये भी डाटा याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय रहा 2,01,62 रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये था आपका आर्थिक विकास दर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्षेत्रीय योगदान। अभी तो हमने जो देखा वो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई ये देखा हमने। अभी हम देखेंगे क्षेत्रीय योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो कुल जीडीपी था, छत्तीसगढ़ का जो कुल जीडीपी था या भारत का कुल जीडीपी था, उसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा। तो देखिए यहां पे ये जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं ये वाला, ये ग्रे कलर का जो डाटा है ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ का है, और जो व्हाइट कलर में है ये इंडिया का है। ठीक, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र का योगदान, छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा 16.80%, उद्योग क्षेत्र का रहा 47.90%, सेवा क्षेत्र का रहा आपका 35.30%। वैसे ही भारत में, भारत के कुल जीडीपी का 14.16% कृषि क्षेत्र का योगदान रहा, 30.81% उद्योग क्षेत्र का, और आपका सेवा क्षेत्र का योगदान रहा 55.03%। ये क्षेत्रीय योगदान से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आर्थिक सर्वेक्षण में ये डाटा फिर से रिपीट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ बजट एक नजर में, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26, तो बजट का आकार कितना है, 1,65,000 करोड़ ये छत्तीसगढ़ का बजट का आकार था इस साल का। विशेष, ये छत्तीसगढ़ का पहला हस्तलिखित बजट है, इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। अब देखिए यहां पर 2 साल का कंपैरिजन दिया गया है, यानी कि जो पिछले साल का बजट था, बजट 2024-25, और जो इस साल का बजट है, उन दोनों के आंकड़ों को कंपेयर करते हुए परसेंटेज वृद्धि यहां पर बताई गई है। तो इस साल कुल आय रहा 1,47,500, सॉरी 2024-25 में था 1,47,500, इस साल था 1,65,100। ठीक, 12% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल व्यय बजट 2025-26 में 1,65,000 ये कुल व्यय रहा। कुल व्यय को ही बजट का आकार कहा जाता है, आय को नहीं, कुल व्यय को बजट का आकार कहा जाता है। पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज की गई, ये भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में जो कुल व्यय है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 12% की। राजस्व व्यय 2025-26 में राजस्व व्यय रहा 1,38,196, जो राशि है ना ये करोड़ में है। ठीक, राशि किस में है, करोड़ में है।
1,38,196 करोड़, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत व्यय रहा आपका 26,341, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्व घाटा और राजस्व आधिक्य, देखिए यहां पर रहा आपका राजस्व आधिक्य, ठीक, ये राजस्व आधिक्य कितना रहा, 2,804 करोड़ रुपए, और राजकोषीय घाटा रहा आपका 22,900 करोड़, ठीक है, 22,900 करोड़ ये राजकोषीय घाटा रहा। और प्रश्न पूछा जाता है, देखिए छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी अनुमानित है 6,35,918 करोड़ रुपए, और अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा परसेंटेज में, तो कुल जीएसडीपी का, छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का -2.97% राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ये परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 24-25 का राजकोषीय घाटा का परसेंटेज पूछा जाए तो -2.90, और अगर 2025-26 का पूछा जाए तो -2.97, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है। अब ये रुपया कहां से आता है का मतलब क्या है, जो सरकार को जो आय होती है, ठीक है, सरकार के पास जो 1,65,100 रुपए जो आया, वो किन किन क्षेत्र से आया। तो जो 100% है, 100% को यहाँ पे पाई डायग्राम में दर्शाया गया है, जिसमें से जो आपका 1,65,100 रुपए जो है, उसका 34% राज्य के स्वयं का कर राजस्व है, ठीक है, यानी कि राज्य सरकार जो स्वयं से टैक्स लगाती है और स्वयं वसूलती है, वही है आपका राज्य के स्वयं का कर राजस्व। जबकि 13% रहा राज्य के स्वयं का करेत्तर राजस्व, ठीक है, यानी कि कर के अतिरिक्त सरकार को जो, देखिए ये जो 34% है सरकार को टैक्स के माध्यम से जो आय हुई, और ये जो 13% है टैक्स के अलावा जो सरकार को आय हुई, वो आपका 13% है। ये दोनों को एक साथ रखा जाता है राज्य के स्वयं का राजस्व। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाली कुल आय का 46% राज्य के स्वयं का राजस्व है। वहीं पर अगर 30% की बात करें तो 30% केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, जैसे कि जीएसटी, जो आपका जीएसटी होता है, जीएसटी में राज्य का जो हिस्सा होता है, वही बात हो रही है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। और इसके अलावा केंद्र सरकार जो राज्यों को अनुदान प्रदान करती है, वो रहा 9%। तो ये दोनों जो है आपका केंद्रीय करों से में राज्य का हिस्सा और केंद्र का अनुदान, इसे भारत सरकार से अंतरण के रूप में इसे जो है एक साथ रखा जाता है। ये ओवरऑल रहा आपका 39%। वहीं पर अगर पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियां रहा आपका टोटल 15%, जिसमें शुद्ध लोक ऋण का 14% रहा और शुद्ध लोक सेवा प्राप्तियां रहा आपका 1%, और इस पूंजीगत प्राप्तियां में एक ऋण एवं अग्रिम वापसी भी रहता है, वो 0% रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। देखो अगर मैं बेसिक चीज बताऊं, राज्य के स्वयं का कर राजस्व, यानी कि सरकार जो कर लगाती है और टैक्स के माध्यम से उसको जो आय होती है। राज्य के स्वयं का करेत्तर राजस्व, टैक्स के अलावा जो सरकार को आय होती है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, एग्जाम्पल के लिए जीएसटी में राज्यों का भी हिस्सा होता है। केंद्रीय अनुदान, केंद्र सरकार राज्यों को जो अनुदान देती है, ठीक है, अलग अलग राज्यों के विकास के लिए योजनाओं के लिए जो अनुदान देती है, उसकी बात हो रही है। और ये पूंजीगत प्राप्तियों को अलग से याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब ये तो था कि पैसा कहां कहां से सरकार के पास आया, अब पैसा कहां कहां जाता है, ठीक है। 34% सरकार का प्रतिबद्ध व्यय होता है। प्रतिबद्ध व्यय का मतलब जो वेतन और भत्ते प्रदान करती है कर्मचारियों को, पेंशन और सेवानिवृत्ति का लाभ, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन प्रदान करती है, और ब्याज अदायगी, यानी कि सरकार ने जो लोन लिया हुआ है उस लोन के एवज में उन्हें इंटरेस्ट जो देना है, उसमें ओवरऑल 34% व्यय होता है। 40% व्यय होता है सहायता एवं सब्सिडी अनुदान, ठीक है। सब्सिडी और सहायता अनुदान मतलब जैसे कि आप सिलेंडर खरीदते हैं, ठीक है, सिलेंडर आपके घरों में आता है, आप उसका कुछ मूल्य चुकाते हैं और आपके बैंक अकाउंट में आता है सब्सिडी, ठीक है, कुछ छूट प्रदान किया जाता है। पूंजीगत व्यय एवं निवेश में 16%, अन्य में 10% व्यय होता है आपके राज्य सरकार का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख विभागों को बजट आवंटन एवं बजट में वृद्धि। इसमें इतना सारा डिटेल हमको नहीं करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाना हुआ तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में अलग अलग जो विभिन्न विभागों को आवंटित राशि में किसमें पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि रही, या पिछले वर्ष की तुलना में किस विभाग को सर्वाधिक आपका बजटीय राशि आवंटित हुई। तो
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज देखिए, कोई 20% है, कोई 21% है, कोई 24% है, कोई 37 है, कोई 43 है, कोई 45 है, कोई 47 है, कोई 100 है और एक है 119। तो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में आपका 2025-26 में 2025-26 में 1420, पिछले साल कितना था 649 था, अभी कितना है 1420, यानी कि 119% वृद्धि हुई है इसके बजट में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल आप वाणिज्य एवं उद्योग को याद रख लेना। ठीक है, बाकी खेल विभाग को 168 करोड़, जिसमें 100% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में अलग अलग विभागों को आवंटित राशि में किन विभागों को आवंटित राशि पिछले वर्ष की तुलना में 100% या उससे अधिक थी। तो दो है, एक है आपका खेल एवं युवक कल्याण विभाग और एक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। इन दो को याद रखना, जिसमें 100 या उससे अधिक वृद्धि दर्ज की गई पिछले वर्ष की तुलना में। वैसे ही एक ये भी है प्रमुख विभागों को आवंटन। ये जितने भी हम डाटा पढ़ रहे हैं ना, ये सभी की सभी चीजें आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में मिल जाएगा। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण में बजट, छत्तीसगढ़ बजट, केंद्रीय बजट दोनों शामिल है। केंद्रीय बजट पे भी हम क्लास लाएंगे कुछ टाइम बाद। प्रमुख विभागों को आवंटन अगर देखा जाए, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ये अलग अलग विभाग दिए गए हैं। जिसमें से सर्वाधिक राशि आवंटित की गई स्कूली शिक्षा विभाग को। ध्यान देना, इससे पहले जो हमने पढ़ा इसमें बताया गया है कि पिछले बजट की तुलना में इस साल के बजट में किस विभाग को आवंटित राशि में सर्वाधिक वृद्धि की गई, तो वो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, जिसमें 119% की वृद्धि दर्ज की गई। और इस साल के बजट में किस विभाग को सर्वाधिक राशि दी गई, तो सर्वाधिक राशि दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग को 22,356 करोड़ का। सेकंड नंबर पर है पंचायत 18,461 और थर्ड नंबर पर है कृषि विभाग, जिसे 13,506 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग टाइम पीरियड में बजट पेश किए गए, उस बजट की विशेषता क्या थी। सबसे पहले जेंडर बजट। छत्तीसगढ़ में जेंडर बजट पेश किया गया था 2008-9 में, जो कि महिला वर्ग पर आधारित था। महिला सशक्तिकरण पर, महिलाओं के लिए अलग से जो है जेंडर बजट नाम देकर के बजट निकाला गया था 2008-9 में। कृषि क्षेत्र पर आधारित कृषि बजट जारी किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में 2012-13 में। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर आधारित था। छत्तीसगढ़ में युवा बजट पेश किया गया था 2015-16 में, युवा वर्ग पर आधारित। चाइल्ड बजट पेश किया गया था 2021-22 में, जिसमें 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को केंद्र में रख करके यह बजट बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था 2024-25 में, जिसे डिजिटल बजट की संज्ञा दी गई थी। टैबलेट के माध्यम से बजट लाया गया था। और छत्तीसगढ़ का पहला हस्तलिखित बजट पेश किया गया 2025-26 में, जिसमें ना ही पेपर का यूज हुआ, ना ही डिजिटल था, ये हाथों से लिखा हुआ 100 पन्ने का बजट पेश किया गया। ठीक है, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये युवा बजट पेश करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था। इस साल का जो बजट पेश किया गया, इस साल के बजट में 10 नई योजनाओं की घोषणा हुई है। ठीक है, इस बजट में 10 नवीनतम योजनाओं की घोषणा हुई है। कौन कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री बाईपास रिंग रोड कार्य योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, छात्र स्टार्टअप नवाचार क्रियान्वयन योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, सियान केयर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना और मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप। देखिए, अभी ये केवल घोषणा हुआ है। इस घोषणा का लाभ किसे मिलेगा, इस घोषणा की पात्रता क्या होगी, इस घोषणा में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसके हितग्राही कौन कौन होंगे, ये आने वाले समय पर जो है इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। अभी बस बताया गया है कि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार किन किन योजनाओं को लाने वाली है। ठीक है, तो ये 10 योजनाओं की घोषणा की गई है इस साल के बजट में। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिन्हें बजट में राशि आवंटित की गई, जिसमें कुछ कुछ को आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल, कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना क्या है? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार में, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होती है,
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उसे 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदती है। तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य और छत्तीसगढ़ का जो 3100 रुपए है, उसके बीच की जो अतिरिक्त राशि है उसे कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो उस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़, महतारी वंदन योजना 1,000 रुपए मिलता है हर महीना महिलाओं को, उसके लिए 5,500 करोड़। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना पीडीएस प्रणाली के थ्रू जो खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है 4,500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़। कुछ इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के लिए 2,800 करोड़, आपके अभी एडीओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मनरेगा के लिए 2,800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है इस साल के बजट में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,850 करोड़, आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,500 करोड़, साथ ही साथ आपके सबके लिए आवास योजना 875 करोड़, पीएम फसल बीमा 338 करोड़, बाकी को देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एक कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न मिशन, मनरेगा एडीओ एग्जाम के लिए, और बस इतने को पहले याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पथ प्रदर्शक दस्तावेज बनाया गया है। पिछले वर्ष की प्रगति पर आधारित और 2030 के लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति करने के लिए ज्ञान के लिए गति का थीम के तहत इस साल का बजट बनाया गया है। यानी कि पिछले साल का बजट क्या था, ज्ञान का बजट, इस साल का बजट है गति का बजट। पिछले साल के बजट को इस साल के बजट से लिंक किया गया है। देखिए, ज्ञान के लिए गति का बजट, जो आपका पिछले साल का बजट था, बजट 2024-25, वो था आपका ज्ञान का बजट। इस साल का जो बजट है 2025-26, ये है आपका गति का बजट। पिछले साल ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, इन पर केंद्रित था। इस साल का जो बजट है वो गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आपका आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पर केंद्रित है इस साल का बजट, ज्ञान से गति का बजट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुड गवर्नेंस को हिंदी में कहा जाता है सुशासन। इसमें शासन में सुधार, बेहतर सेवा वितरण, नागरिक सहभागिता, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता और जवाबदेही, ये जी गुड गवर्नेंस के अंतर्गत केंद्रित है। जो मेन सेंसर राइटिंग करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने के लिए आए, तो ये सारी चीजों को आपको हाईलाइट करना होगा। ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास को प्रोत्साहित, रोजगार के अवसर, निजी निवेश नीति में सुधार और व्यवसाय करने में आसानी। टी से टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, सेवा वितरण को बढ़ावा देना और उन्नत विश्लेषण। इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक विकास, नई औद्योगिक नीति जो अभी लागू की गई है, रोजगार बढ़ावा देना और रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना। यह है आपका गति का बजट, ठीक। अब चलिए, जो बजट है, इस बजट 2025-26 के मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला महतारी वंदन योजना, जो कि पिछले साल लाया गया था। इस साल महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आपके 5500 करोड़ की राशि का प्रावधान है। देखिए, 5500 करोड़ की राशि ये लागू किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 को। उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। योजना क्या है? योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक यानी कि 1,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। इस साल के बजट में 5500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना क्या है? कृषक उन्नति योजना जिसमें किसानों को एमएसपी और राज्य घोषित धान खरीदी मूल्य में अंतर की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, सामान्य धान के लिए है 2300 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए है 2320 रुपए। जबकि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की जाएगी कितनी? 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से 21 कुंटल प्रति एकड़। ठीक है, यानी कि 1 एकड़ से अधिकतम 21 कुंटल धान की खरीदी की जाएगी और प्रति कुंटल 3100 रुपए प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। तो 2300 और 3100 मतलब 800 रुपए का अंतर आ रहा है। ये जो 800 रुपए की जो राशि है ना, ये कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदान की जाती है। इस साल के बजट में 10,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।
ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य घोषित समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की जो राशि प्रदान की जाती है वो है आपका कृषक उन्नति योजना। ठीक, नेक्स्ट देखिए अटल सिंचाई योजना। अटल सिंचाई योजना क्या है? अटल सिंचाई योजना ये एक नई योजना है। ठीक है, अभी हमने 10 योजनाओं की घोषणा देखी थी, उसमें एक था अटल सिंचाई योजना। अटल सिंचाई योजना क्या है? अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को आगामी वर्षों में कार्य योजना बनाकर शीघ्र पूर्ण करना। यानी कि बहुत सी ऐसी सिंचाई परियोजना है जो अपूर्ण पड़ी हुई है, उन्हें इस अटल सिंचाई योजना के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा और उसे कार्य में लाया जाएगा। प्रावधान, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए 3800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि इस पूरी कार्य अवधि में लगभग 5000 करोड़ रुपए का व्यय कर 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करने का लक्ष्य है इस अटल सिंचाई योजना के माध्यम से। ठीक है, लक्ष्य कितना है? 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित करने का। नेक्स्ट, तेंदुपत्ता संग्राहक। प्रदेश सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाता है। मानक बोरा क्या होता है? मानक बोरा यानी कि एक स्टैंडर्ड बैग होता है। एक मानक बोरे के अंतर्गत टोटल 50,000 तेंदुपत्ते रखे जाते हैं। एक मानक बोरे के अंतर्गत टोटल 50,000 तेंदुपत्ते रखे जाते हैं। इस साल के बजट में तेंदुपत्ता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। तेंदुपत्ता खरीदी हेतु 204 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। चरण पादुका योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की राशि। चरण पादुका योजना क्या है? जंगलों में जो तेंदुपत्ता संग्राहक नंगे पैर जा करके तेंदु को संग्रहित करते हैं, तेंदुपत्ता संग्रहित करते हैं, तो नंगे पैर जाना यानी कि कभी कांटे चुभ जाएंगे या पैर में चोट आ जाएगा, तो उसके लिए प्रदेश सरकार लाई थी चरण पादुका योजना। पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया था, इसे पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल प्रदान किया जाता है। ठीक, राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के संचालन हेतु 40 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि एक बीमा योजना है जिसे नाम दिया गया है राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि पिछली सरकार के द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या था, यानी कि किस व्यक्ति के नाम पर था? अभी तो नई सरकार ने राजमोहिनी देवी के नाम पर रखा है, पिछली सरकार ने इसे इस योजना का नाम किसके नाम पर रखा था? नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ठीक, ये भी जो योजना है इसका नाम परिवर्तित किया गया है, कॉन्सेप्ट सेम है, वही आपका रिश्ता वही सोच नहीं वाली बात है। पिछली सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषक सहायता कृषि मजदूर सहायता योजना के नाम से इस योजना को चलाया था पिछली सरकार ने, यानी कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने। इसे नई सरकार ने नाम परिवर्तित करके वही चीजों को रिपीट किया, जैसे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। यहां पे वर्ड यूज हुआ है भूमिहीन। भूमिहीन कृषि मजदूर यानी ऐसे कृषक जो कि कृषि कार्य में संलग्न है लेकिन उनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। किसान किसे कहा जाता है? जिसके पास खेत है और उस खेत में वो खेती करता है, यानी कि अपनी कृषि भूमि का वह स्वयं भूमि स्वामी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे के खेतों में जाकर के खेती कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिलता। बहुत से लोग अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास कृषि भूमि है, गांव में अक्सर सुनने मिलता है किसी के पास कृषि भूमि है और वो खेती करना नहीं चाहता तो अपनी भूमि को, अपने जमीन को अध्या पर दे देता है, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा परिवार उस जमीन पर खेती करेगा और उसका जो अनाज, जो उपज निकलेगा, दोनों को आधा आधा बांटते हैं। जमीन किसी और का, खेती किसी और ने किया। ठीक है, तो जिसका नाम पे जमीन है वो तो कृषक कहला रहा है, लेकिन जो दूसरा खेती कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है, उसे जो है कृषक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उसके लिए लाया गया भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जो कृषि कार्य में संलग्न तो है लेकिन उनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। ठीक है, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए यह योजना लाई गई। प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता इसमें प्रदान की जाती है। प्रावधान 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है इस साल के बजट में विशेष। पिछले वित्तीय वर्ष में योजना के माध्यम से 5.62 लाख मजदूरों को 562 करोड़ रुपए राशि का भुगतान किया गया। ठीक है, पिछले साल इस योजना के अंतर्गत 562 करोड़ रुपए राशि का भुगतान हुआ। इस साल 600 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है इस साल के बजट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नियद नेल्लानार योजना।
पिछले साल 15 फरवरी 2025 को इस योजना की शुरुआत हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि नियत नीलानार योजना का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका अच्छा गांव। इसे स्थानीय दंडामी बोली, ठीक है, जो कि दक्षिण बस्तर में बोले जाने वाली बोली है, उसमें इस आपका अच्छा गांव को कहा जाता है नियत नीलानार योजना। ये योजना का लक्ष्य क्या है? योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों को हितग्राही मूलक योजना से सैचुरेट करने का लक्ष्य है। यानी कि ऐसे क्षेत्र, बस्तर संभाग के ऐसे क्षेत्र, ऐसे जिले जो कि नक्सल प्रभावित है, उन्हें मूलभूत सुख सुविधा प्रदान करना, जैसे कि सड़क की सुविधा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर जो है पेयजल आपूर्ति, वहां पर मोबाइल टावर का निर्माण करना। इसके लिए क्या है, जगह जगह पर पुलिस, जो आपके आर्मी के बटालियन बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और उनके माध्यम से कुछ 5 किलोमीटर के रेडियस में ये आपकी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। और ये जो मूलभूत सुख सुविधाएं, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल टावर, ये सारे निर्माण उस क्षेत्र में किए जाएंगे। तो ये है आपका नियत नीलानार योजना। इसमें इस साल 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नियत नीलानार योजना पिछले साल और इस साल हाईलाइट में बना हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कृषक समग्र विकास योजना, इसका क्रियान्वयन 25 मई 2007 से किया जा रहा है, काफी पुरानी योजना है। इसके अंतर्गत अनाज फसलों यथा धान, गेहूं, रागी, कोदो कुटकी के साथ साथ दलहन तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण करना। इस साल 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। आगामी वर्ष में राज्य में नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषक समग्र विकास योजना क्रियान्वयन कब से हो रहा है? 25 मई 2007 से। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यह शॉर्टकट में कहा जाता है पीएम आशा। ठीक, पीएम आशा आय संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, यहां डबल ए आएगा, आय संरक्षण योजना। ठीक, इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2018 में। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। योजना प्रदेश में उत्पादित होने वाली दलहन एवं तिलहन की फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदी की जाएगी। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा अभियान किससे संबंधित है? दलहन एवं तिलहन फसलों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। इस योजना का संबंध किससे है? खाद्यान्न से नहीं, दलहन एवं तिलहन से संबंधित है। ठीक, छत्तीसगढ़ बजट में 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट है एनआईएफटी। एनआईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक, ये प्रस्तावित है नवा रायपुर में। नवा रायपुर में एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। उद्देश्य छत्तीसगढ़ कला कौशल जैसे बेल मेटल आर्ट, ठीक है, ढोकरा कला, गढ़वा कला, उसकी बात हो रही, बेल मेटल आर्ट, कोशा शिल्प, टेराकोटा, बेम्बू आर्ट आदि कलाकृतियों को नए आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन करना इस आपके संस्था का मुख्य उद्देश्य होगा। इसके लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां हो रही है? नवा रायपुर में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अखरा निर्माण विकास योजना। अब ये क्या है? अखरा निर्माण विकास योजना ये लागू किया जाएगा जनजातीय गांवों में, ठीक है, जो जनजाति बहुल गांव है वहां पर अखरा निर्माण विकास योजना लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा एवं पूजा स्थलों के परिरक्षण एवं संवर्धन करना। जनजातियों के जो देवगुड़ी होते हैं, जनजातियों का जो पूजा स्थल होता है, उनका जीर्णोद्धार करना, उनका संरक्षण करना, ये अखरा निर्माण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट है होम स्टे पॉलिसी। होम स्टे पॉलिसी सीधा साधा मतलब होम स्टे, घरों में रुकना। होम स्टे का मतलब क्या होता है? घरों में रुकना। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा यह भी घोषणा किया गया है कि इस साल जो आपकी नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, उस नए औद्योगिक नीति के अंतर्गत पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया और उसी में लाया जाएगा होम स्टे पॉलिसी। योजना क्या है? जनजातीय गांवों में पर्यटन की संभावना वाले क्षेत्रों में होम स्टे बनाए जाएंगे, जिसमें आदिवासी परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि जो टूरिस्ट
किसी एक छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में घूमने के लिए आए हैं, वो होटलों में रुकते हैं, लेकिन होटलों में रुकने के बजाय वो जनजातियों के झोपड़ियों में रुक सकते हैं। वहां पे जनजातियों के साथ रह करके उनकी बोली, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके खान पीन को वो समझ सकते हैं। यानी कि अगर किसी प्राकृतिक क्षेत्र में, किसी नेचुरल क्षेत्र में घूमने के लिए गए हैं तो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होटल में ना रुक करके वो जमीन से जुड़े हुए आदिवासियों के घर में रह करके उस प्राकृतिक सौंदर्यता का लुत्फ उठा सके। यह है आपका होम स्टे पॉलिसी। विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जिले, यही आपके आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहां पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। इस आपके होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्टेट कैपिटल रीजन। पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। क्या है ये? दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जाएगा। शामिल नवा रायपुर, रायपुर, भिलाई शहर के इलाकों को शामिल किया जाएगा। जैसे कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ शहर, आपके हरियाणा के कुछ शहर, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के शहर, अलग अलग राज्यों के शहरों को मिला करके दिल्ली एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। वैसे ही रायपुर राजधानी, रायपुर काफी डेवलप है, राजधानी है, कोई भी बड़े उद्योग रायपुर में आपके आकर के वहां पे अपना नया इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन अब लैंड वहां पर क्या है, कम है। तो अब धीरे धीरे रायपुर का विस्तार करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, जिसमें रायपुर से लगा हुआ शहर देख तो नवा रायपुर, नवा रायपुर के साथ रायपुर और भिलाई शहर को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। इसे विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। और इसी के तहत, स्टेट कैपिटल रीजन के तहत, रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो सुविधा के सर्वे कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान है। अभी मेट्रो चलेगा नहीं, सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। जशपुर पर्यटन सर्किट, इस साल के बजट में जशपुर पर्यटन सर्किट पर भी जोर दिया गया है। जशपुर पर्यटन सर्किट के अंतर्गत तातापानी, सेमरसोत अभ्यारण्य, पंडरापाट, जशपुर माइली क्षेत्र, कुनकुरी, कैलाश गुफा, मैनपाट आदि को शामिल किया गया है। और इस जशपुर पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट है पीएम सूर्य मॉडल सोलर विलेज योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना। ये योजना क्या है? प्रत्येक जिले के एक मॉडल सोलर विलेज बनाना। हर एक जिले में, छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, किसी एक जिले के एक गांव का चयन करके उसे एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। यानी कि उसे सौर ऊर्जा के माध्यम से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रदान किया जाएगा, ठीक है, सभी घरों में। तो वही है आपका पीएम सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना। इस योजना के लिए 33 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है इस साल के बजट में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री सुगम सहायता योजना। सुगम सहायता योजना क्या है? पंचायतों से ब्लॉक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय तक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि सड़क निर्माण की एक योजना है। ये भी आपके 10 आपके जो नई योजना घोषणा की गई है उसमें से एक है। जो पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें होती है, ग्राम पंचायत को ब्लॉक से और ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना के अंतर्गत। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। ये भी एक नई योजना है, ठीक है। नई जो 10 योजना घोषणा की गई है उसमें से एक है। प्रदेश के सुदूर अंचल को दूरसंचार क्रांति से जोड़ने के उद्देश्य से प्रथम चरण लागू की जाएगी। अलग अलग चरणों में जो है इस योजना को चलाया जाएगा। प्रथम चरण लागू किया जाएगा इस साल। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे क्षेत्र में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर लगाने के लिए VGF के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। ये कुछ टेक्निकल वर्ड है। यानी कि जैसे नक्सल प्रभावित तो जो आपके जिले है, ठीक, उस क्षेत्र में अगर कोई कंपनी मोबाइल टावर लगाना चाहती है तो नक्सलाइट क्या करते हैं? उस टावर को ध्वस्त कर देते हैं। तो राज्य सरकार जो टेलीकॉम सेवा प्रदाता जो कंपनी है उनके साथ मिल करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करके मोबाइल टावर स्थापित करेगी, ठीक है। एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, ये भी 10 जो नई योजना घोषणा की गई है उनमें से एक है। नई योजना है, क्या है? लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की राशि है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर तो बन गया, लेकिन अब घर बनेगा तो उसमें गृह प्रवेश होगा। गृह प्रवेश के लिए उत्सव मनाया जाएगा, आसपास के लोगों को बुला के पार्टियां होगी, वही है, ठीक है। लाभार्थी को सही समय पर आवास तो निर्माण कर दिए, लेकिन अब उस घर में जब गृह प्रवेश करेंगे तो उस उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए यह नई योजना लाई जाएगी। प्रावधान 100 करोड़ रुपए की राशि का। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनेगा, अब उस घर में एंट्री के लिए जो गृह प्रवेश होगा
उसको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना लाया जा रहा है। ठीक, आगे इसमें और होगा, क्राइटेरिया क्या है, पात्र कौन होंगे, हितग्राही कौन होंगे, कौन अपात्र होंगे, अभी केवल घोषणा किया गया है। डेयरी विकास समग्र योजना, ये भी एक नई योजना घोषणा की गई है। क्या है? छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा डेयरी विकास समग्र योजना के माध्यम से। उद्देश्य दुग्ध उत्पादकता के जरिए किसानों की आय को बढ़ाना इस डेयरी विकास समग्र योजना का मुख्य उद्देश्य है। समझौता नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB से समझौता हुआ छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ का। 900 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। विशेष गुजरात के बनासकाठा के डेयरी मॉडल पर यह आधारित होगा, यानी कि एक गुजरात का जो बनासकाठा एक जगह है, वहां पे जिस प्रकार से जो वहां की जो महासंघ है, जो महासंघ के द्वारा जो समितियों को टेक्नोलॉजी की जानकारी और उसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास समग्र योजना चलाया जा रहा है। किसानों पशुपालकों की आय जो है 25,000 से 1 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इस डेयरी विकास समग्र योजना के तहत। किसान कृषि कार्य के साथ साथ जो उनके पास जो पशु है, जो मवेशी है, उसके दुग्ध से भी आय कमा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना। पिछले साल छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा 10 जनवरी 2024 को इस योजना यानी कि श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को मंजूरी मिली थी। अयोध्या जाने के लिए पहली ट्रेन गई आपके 5 मार्च 2024 को। पहली स्पेशल ट्रेन 850 यात्रियों के साथ अयोध्या रवाना हुई। योजना प्रति वर्ष 20,000 निवासियों को अयोध्या धाम व दर्शन कराया जाएगा। लाभार्थी 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ के निवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड इसका कार्यान्वयन कर रही है। विशेष अब तक, यानी कि जब से ये योजना लागू हुई है और जब से पहली ट्रेन चली तब से लेकर अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा चुका है। इस साल 36 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। ये हमारे प्रदेश में 2012-13 से यह योजना लागू है, ग्राम गौरव पथ योजना। अब ये ग्राम गौरव पथ योजना क्या है? शहरों के गौरव पथ के तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क एवं नालियों का निर्माण करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पतली पतली गलियां होती है, उन पतली गलियों में डामर नहीं, सीमेंट आधारित सड़क बनाना, और ऐसे सड़क जिसके दोनों तरफ नालियां बनी हो, वो है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। इस साल के बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है इस आपके योजना के तहत। ठीक, नेक्स्ट है महतारी सदन निर्माण योजना। महतारी सदन निर्माण योजना ये प्रारंभ हुआ 2024-25 में, यानी कि पिछले साल। उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात हो रही है। ग्राम पंचायत की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना तथा आपसी समरसता स्थापित करने, सामयिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाएगी। इसमें 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है महतारी सदन ग्राम पंचायतों के लिए। छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। अब ये क्या है? छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना ये चलाया जाएगा। पिछली सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ ओलंपिक चलाया गया था, वैसे ही मिलता जुलता है छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। प्रावधान बस्तर और दुर्ग संभाग के संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सारंगढ़, बिलाईगढ़, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मुंगेली, सक्ती, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, कांकेर एवं बिलासपुर जिलों में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। संभाग स्तर पर बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे सरगुजा और दुर्ग संभाग में, और जिले आधारित स्टेडियम इन जिलों में बनाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ई धरती योजना। ई धरती योजना क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। 1 अप्रैल 2016 से हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी। ई धरती योजना के तहत भू अभिलेख, यानी कि जो लैंड के जो रिकॉर्ड होते हैं, भू अभिलेखों का डिजिटलीकृत करने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले क्या है, ऋण पुस्तिका आती थी, जमीन का जो है कागज आते थे, उन भू अभिलेखों को अब डिजिटल किया जाएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड अपलोड किया जाएगा। इसके अंतर्गत भू अभिलेख छत्तीसगढ़ परियोजना के तहत भूइयां एवं भू नक्शा जैसे 2 महत्वपूर्ण अंग शामिल है। ठीक है,
केंद्र सरकार की ई धरती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की भुइयां और भू नक्शा जैसे दो मुख्य अंग शामिल है। 48 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है इस ई धरती योजना के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। ये भी एक नई योजना है, 10 नई योजना घोषणा की गई, उनमें से एक। इसमें नगर निगमों में सुनियोजित विकास हेतु घोषित नवीनतम योजना है। यानी कि नगर निगम, प्रदेश के जो 14 नगर निगम है उसका सुनियोजित विकास हेतु मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लाया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। शुरू में नगर निगमों को प्राथमिकता दी जा रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ये भी जो 10 नई योजनाएं 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई है उनमें से एक है। नगर पंचायत या नगर पालिका के विकास हेतु घोषित नवीनतम योजना है, जिसमें आपका रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि चौक चौराहे पे जो रिंग रोड बनता है, इसमें प्राथमिकता दी जा रही है नगर पंचायत या नगर पालिका के विकास हेतु। 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट योजना है OPRMC योजना, जिसका फुल फॉर्म है आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड असिस्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट योजना। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों और मुख्य जिला मार्गों में भी लागू किया जाएगा। जैसे कि नेशनल हाईवे का रखरखाव NHAI करती है, केंद्र सरकार के अधिगृहित एक आपकी अथॉरिटी है NHAI, वो नेशनल हाईवे का रखरखाव करती है। तो वैसे ही उसके तर्ज पर जो स्टेट हाईवे है और जो डिस्ट्रिक्ट आपके रोड है, उनके रखरखाव के लिए आपका OPRMC योजना लाया जाएगा। 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है इस योजना के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड। मुख्यमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड ये प्रारंभ किया जा रहा है प्रधानमंत्री एक्सेलेंट अवार्ड के तर्ज पर। ये प्रदान किया जाएगा लोक सेवकों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए। लोक सेवक यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनके द्वारा अगर कोई उत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर जो लोक सेवक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड मिलता है। उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करने वाले लोक सेवकों को जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की बजटीय राशि का प्रावधान है। सुगम ऐप पिछले साल लॉन्च किया गया था। ये विकसित किया गया स्टाम्प और पंजीयन विभाग के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जमीन की फर्जी रजिस्ट्री रोकना। ठीक है, इस साल के बजट में इस सुगम ऐप का जिक्र हुआ था। नेक्स्ट है आदर्श उप पंजीयक कार्यालय। ये प्रस्तावित है पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु आपके आदर्श उप पंजीयन कार्यालय की स्थापना की जाएगी। सुविधा जमीन रजिस्ट्री, हकत्याग, बंटवारा संबंधित कार्य इसमें होंगे। शुल्क 500 रुपए की राशि इसमें निर्धारित होगी। इसमें जो प्रावधान है, कार्यालयों की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि मुख्य रजिस्ट्री ऑफिस रायपुर में होता है तो उसके उप पंजीयन कार्यालय अलग अलग जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। अब ये क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य, ये योजना क्या है देखिए, राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना इस मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 10 करोड़ रुपए की राशि का बजटीय प्रावधान है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIIT के साथ मिलकर ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। यानी कि IIM और IIIT के द्वारा ट्रेनिंग प्रदान करके प्रशिक्षित युवा, ठीक है, दक्ष मानव संसाधन यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। लखपति दीदी योजना ये भी केंद्र सरकार की योजना है। 15 अगस्त 2023 को केंद्रीय योजना प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य है। लाभार्थी स्व सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है से जुड़ी महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत वित्तीय मदद की जाएगी। यानी कि जो वो अगर किसी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग लेने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है लखपति दीदी योजना के तहत। लक्ष्य क्या है? 3 वर्षों में 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, विशेष प्रदेश की अभी तक 74,000 समूह सदस्यों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़कर लखपति दीदी बनाया गया। यानी कि अगर उन्हें ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा, वो ट्रेन होगी तो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करेगी और व्यवसाय स्थापित करके वो लाखों में कमा सकती है। तो ये है आपका लखपति दीदी योजना।
ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की भी भागीदारी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रस्तावित अधोसंरचना। महत्वपूर्ण घोषणा है तो हम देख लिए। अब इस साल के बजट में कुछ अधोसंरचना की घोषणा की गई है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल पार्क, ठीक है, मेडिकल से संबंधित है फार्मास्यूटिकल पार्क स्थापित किया जाएगा नवा रायपुर में। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, एक होता है इंडस्ट्रियल पार्क, अब उसमें बोला जा रहा है स्मार्ट यानी कि आदर्श। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाएगा जांजगीर चांपा में। चित्रोत्पला फिल्म सिटी, छत्तीसगढ़ का फिल्म सिटी बनाया जा रहा है चित्रोत्पला के नाम से, माना रायपुर में। मेडिसिटी यानी कि मेडिसिटी 100 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है नवा रायपुर में। एजू सिटी यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड एजू सिटी बनाया जा रहा है आपके 100 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर में। साइंस पार्क 5 जिलों में प्रस्तावित है, ठीक है, एक साइंस पार्क तो आपका रायपुर में है, तो 5 जिलों में प्रस्तावित है। सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़ और जशपुर में 5 जिलों में साइंस पार्क प्रस्तावित है, इस साल के बजट में घोषणा किया गया है। मोबाइल साइंस लैब ये स्थापित होंगे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र प्रस्तावित है बस्तर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़ और जशपुर में, 4 जगह पे, ठीक है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। नवीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर में प्रस्तावित है। मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी कोंडागांव में प्रस्तावित है। वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत वाटर स्पोर्ट्स माइली जशपुर में प्रस्तावित है, ठीक है, माइली का काफी नाम चर्चा में हमेशा रहा है पिछले साल से भी। और शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय ये नवा रायपुर में प्रस्तावित है। तो इन कुछ प्रस्तावित पार्क और अधोसंरचना के स्थानों को आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ सिंगल वन लाइनर घोषणाएं हैं, उसको एक एक करके कवर करते चलते, ध्यान दीजिएगा। सरकार की योजना के क्रियान्वयन पर सतत नजर रखने के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया है। इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। यानी कि सरकार जो अलग अलग योजनाएं चल रही है, उस अलग अलग योजनाएं चला रही है, वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, या उसका लाभ हर किसी को मिल रहा है या नहीं, उसके निरीक्षण के लिए, उस पर नजर रखने के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा। सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपका जेम पोर्टल, ठीक है, जेम पोर्टल से खरीदी को अनिवार्य किया गया है। पहले क्या होता था कि अगर किसी जैसे स्कूलों में कुछ सामान खरीदना है तो धनराशि आवंटित कर दी जाती थी, या किसी भी अलग अलग विभाग में स्टेशनरी सामान भी खरीदना है तो उन्हें राशि प्रदान की जाता था, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार होता था। अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जेम पोर्टल बनाया गया और जेम पोर्टल से ही आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। एक कॉल सेंटर बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ठीक है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर। नेक्स्ट, किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी के तर्ज पर, ठीक है, एनएसजी के तर्ज पर एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया जा रहा है, ठीक। जैसे कि अगर प्रदेश में कुछ आपातकालीन स्थिति आई, जैसे वैसे तो होते नहीं है, जैसे भूस्खलन की घटनाएं हो गई या अचानक से बाढ़ आ गया, तो एनएसजी के तर्ज पर यहां पर एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाए जाएंगे। राज्य के बढ़ते औद्योगिकीकरण के परिप्रेक्ष्य औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र में सीआईएसएफ के तर्ज पर, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये सीआईएसएफ के जो जवान है ना, ये इंडस्ट्रियों में तैनात होते हैं, उद्योगों में। जैसे सेल में अगर आप देखेंगे आपके बीएसपी में, तो वहां पर जो आपके आर्मी सूट में खड़े हुए जो है ना, वो बीएसएफ ये के नहीं है, वो सीआईएसएफ के रहते हैं, ठीक है। इन्हें इंडस्ट्रियों में, उद्योगों में वहां उनकी ड्यूटी लगी होती है। तो सीआईएसएफ के तर्ज पर एसआईएसएफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी करेंगे चलेगा। पत्रकार सम्मान निधि की राशि 10,000 से बढ़ा करके 20,000 किया गया है। प्रदेश में पत्रकार सम्मान निधि के अंतर्गत 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, उसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, हमारी सरकार यानी कि जो वित्त मंत्री बोल रहे हैं, सड़कों को सुदृढ़ नेटवर्क से जोड़ने के लिए रोड प्लान 2023 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिले से जिला, जिले से विकासखंड और विकासखंड से विकासखंड स्तर तक चौड़ी एवं उन्नत सड़कों का निर्माण किया जाएगा रोड प्लान 2030 के तहत, ठीक।
पॉइंट 9, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 845 करोड़ रुपए, पीवीटीजीएस, ठीक है, जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बसाहटों के में पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की राशि और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 119 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जी के नदी को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार, इंपॉर्टेंट है याद रखना, प्रदेश सरकार महानदी एवं इंद्रावती नदी और केवई नदी को हसदेव नदी से आपस में जोड़ने के लिए सर्वे कराने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। महानदी और इंद्रावती को आपस में जोड़ना, केवई नदी को हसदेव नदी से जोड़ने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। ठीक, प्रदेश के विभिन्न जिलों में जीडीपी की गणना की जाएगी एवं जिलेवार विकास रणनीति भारत सरकार की तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आकांक्षी जिलों की तरह बनाई जाएगी। जैसे कि केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों के अलग अलग डाटा जारी करती है, वैसे प्रदेश सरकार अब क्या करेगा, जीडीपी, अलग अलग जिलों के जीडीपी की गणना करेगा। अभी तक तो पूरे छत्तीसगढ़ के जीडीपी की गणना होती थी, अब अलग अलग जिलों के जीडीपी की गणना होगी। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सिद्ध दर्शन और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए बजटीय प्रावधान किया जाएगा। जैसे अभी श्री रामलला दर्शन योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चल रहा है, वैसे ही अब सिंधु दर्शन और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सरकार विचार कर रही है। आगे आने वाले समय पर इस पर भी घोषणाएं हो सकती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसे आगे हम देखेंगे जब छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तब। पिछली सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री तीरथ व्रत योजना कर दिया था, प्रदेश सरकार ने फिर से इसका नाम चेंज किया। अभी मेरे हिसाब से आज के डेट में जब ये वीडियो आ रहा है उसके एक दिन पहले इस योजना को फिर से शुरू किया गया। ठीक है, आज आपका डेट है, देखिए मेरे को अभी डेट याद नहीं है, मैं बता रहा हूं, आज आपका डेट है 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च को इस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है। पिछली सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कर दिया था, मुख्यमंत्री तीरथ व्रत योजना कर दिया था और कुछ समय पश्चात ये योजना भी बंद हो गया था। तो इस साल के बजट में 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और साथ ही साथ अभी 27 मार्च 2025 को ये योजना फिर से शुरू किया गया, पुनः शुरू किया गया है। ठीक, आज सुबह मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में आया था ये। नेक्स्ट, 12 नवीन शासकीय नर्सिंग कॉलेज, पढ़ सकते तो बेटर है, बाकी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। 12 नवीन नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 6 नए शासकीय फिजियोथेरेपिस्ट कॉलेज, ठीक है, फिजियोथेरेपी कॉलेज बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जशपुर, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ में स्थापित किया जाएगा। 16 पॉइंट नंबर 16, 17 निकायों में नालंदा परिसर विकसित किए जाएंगे जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 17, ग्राम पंचायतों में आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे अधोसंरचना के निर्माण हेतु समग्र विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 18, देखिए ये कुछ मिसलेनियस फैक्ट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट भी है और कुछ ऐसे ही है जिसको एक नजर में आप पढ़ सकते हैं। राज्य के ग्राम पंचायतों में यूपीआई पेमेंट व्यवस्था हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 19, जिसके पास दुपहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक की जमीन है जो सिंचित है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है या जिसकी आय 15,000 रुपये प्रति माह है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत लाभ मिलेगा। पहले ये जो क्राइटेरिया बताया गया ना, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाता था, अब वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट है रेडी टू ईट पोषाहार का काम ठेकेदारों के स्थान पर पुनः महिला स्व सहायता समूहों को प्रदान किया जाएगा। रेडी टू ईट यानी कि स्कूलों में जो भोजन की व्यवस्था की जाती थी वो भोजन ठेकेदार के हाथों में चला गया था, उन्हें फिर से महिला स्व सहायता समूहों को प्रदान किया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। आगे आने वाले समय में उन स्थानों की भी घोषणा होगी। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट, प्रथम चरण में 50 विकास खंडों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना हेतु बजटीय प्रावधान है। 24 पॉइंट,
ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिला बलरामपुर और एवं राजनांदगांव में 500 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। बस्तर मंडई एवं बस्तर मैराथन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27, ये आपका लास्ट है। पॉइंट नंबर 27, सरगुजा में इंपॉर्टेंट याद रखना, सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है इस साल के बजट में, वो भी किस क्षेत्र में? सरगुजा क्षेत्र में। पीएम कुसुम, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के क्रियान्वयन हेतु 362 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। प्रश्न पूछा जाएगा पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? यह पीएम कुसुम किससे संबंधित है? किसान ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, इस वर्ष 5 नवीन साइबर थाने की स्थापना बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा और जशपुर में खोले जाएंगे। लास्ट पॉइंट है SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं की संरचनात्मक नवाचार उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो यहां पर हमारा बजट वाला टॉपिक होता है समाप्त। केंद्रीय बजट पर भी वीडियो आएगा, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रहा था, अभी अब वीडियो को थोड़ा रेगुलर करने का ट्राई करेंगे। कुछ निजी कार्यों में काफी ज्यादा मैं व्यस्त हो रहा हूं, इस कारण से। आर्थिक सर्वेक्षण का बुक मार्केट में आ गया है, लेट मत कीजिएगा क्योंकि ये बुक साल भर चलता है, साल भर काम आता है। साल भर के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लास्ट तक वेट मत कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में आते हैं कि सर बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अभी साल भर चलेगा, सफिशिएंट स्टॉक है। आपको जब लास्ट में लेना है उससे बेटर है अभी लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।